फेस वॉश तरह तरह का, साबुन तरह तरह का, जनाब वाला कपड़ों पे लिबास पे तरह तरह की प्रेस है, और जनाब वाला इस बॉडी को, इस चमड़ी को, इस जिस्म को, इस खाल को चमकाने के तरह तरह के ट्रिक यूज किए जा रहे हैं। मगर कितने लोग हैं जो रूहों की बातें करते हैं, कितने लोग हैं जो रूहों को मजबूत करने की बातें करते हैं। हम मर्दों का दायरा देखते हैं तो वो बॉडियों की तरफ भाग रहा है, औरतों का दायरा देखते हैं तो वो बॉडियों की तरफ भाग रही हैं। हजरत मोहतरम, मगर रूहों की बातें कौन करता है? हजरत, कहाँ है वो साबुन जो रूहों को मजबूत कर, साफ कर दे? कहाँ है वो फेस वॉश जो रूहों को धो दे? कहाँ है वो माजून, वो माजून, वो सिरप कहाँ है जो तुम्हारी रूहों को मजबूत कर दे? बताओ, मुझे बताओ। फेस वॉश से तुम्हारा चेहरा चिकना हो गया, क्रीम लगा ली, मगर वो क्रीम किधर है जो तुम्हारी रूहों को चिकना कर दे? जानते हो वो क्या है? वो जनाबे वाला तुम्हारी रूहों को साफ साफ शफाफ करने वाली चीज अगर कोई है तो वो ये कि तुम अल्लाह और रसूल की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अजान हुआ करे तो गौर से सुना कर, तुम्हारी रूह मजबूत हो जाएगी, तुम्हारी रूहों की बीमारियां दूर हो जाएंगी। कोई कुरान शरीफ पढ़े तो गौर से सुनो, तुम कुरान शरीफ खुद पढ़ो, तुम अल्लाह के नबी की बातें करो, बार बार हुजूर का नाम लो जनाबे वाला। हाँ हाँ, हुजूर का नाम, कुरान की बातें, अजान की बातें, नमाज की बातें, रोजे की बातें, इमाम हुसैन की बातें, बगदाद के गौसे आजम की बातें, अजमेर के गरीब नवाज की बातें, दिल्ली के निजामुद्दीन, कलियर के अलाउद्दीन की बातें, नेक लोगों की बातें, नबियों की बातें, वलियों की बातें, और जनाबे वाला कुरान शरीफ पढ़ना और कुरान शरीफ की तिलावत, सुभान अल्लाह, जबान पे आना। अजान हो गई तो बिल्कुल खामोश हो गए, न किसी से बात करेंगे, न किसी से बोलेंगे, पूरे घर में सन्नाटा है। तो जनाबे वाला खुदा की कसम, इन चीजों, ये चीजें रूहों की ग़िज़ा हैं। जैसे चावल और रोटी तुम्हारे जिस्मों की ग़िज़ा है, वैसे ही खुदा की कसम कुरान शरीफ, अज़ान, नमाज और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो अल्लाह और रसूल के करीब कर दें, वो तुम्हारी रूहों की ग़िज़ा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। और ग़िज़ा कभी पुरानी नहीं होती, ग़िज़ा कभी पुरानी नहीं होती, ग़िज़ा कभी पुरानी होती देखी है? नहीं ना, नहीं होती ग़िज़ा पुरानी। वो जो कभी कभी खाते हो तो लगता है यार नहीं, रसगुल्लों से दिल भर गया, अब नहीं खाएंगे, क्योंकि ग़िज़ा नहीं है वो तो एक्स्ट्रा माल है। तवज्जो है आपकी? रसगुल्ला खाया दिल भर गया, रसगुल्ला खा लिया दिल भर गया, नमकीन खा ली दिल भर गया, अब नहीं खाएंगे। यहां तक कि तुमने जनाब वाला बादाम, चिरगोदा, पिस्ता सब कुछ खा लिया, कहते हो दिल भर गया, अब नहीं खाएंगे। मगर इतनी उम्र हो गई चच्चा की, इनसे पूछो, 80 साल के हो गए, ये वो बैठे 80 साल के, उनसे पूछ के देखो, 80 साल के हो गए। रोजाना चच्ची ने, रोजाना ताई ने जनाबे वाला चावल दिया, रोटी दी, एक दिन नहीं कहा कि रोटी चावल नहीं, अब कोई तीसरी चीज ला, ये बहुत पुरानी हो गई। ग़िज़ा कभी पुरानी होती ही नहीं, वाह वाह वाह, रोजाना नहीं लगती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तवज्जो है? कभी तुमने कहा कि ये ग़िज़ा पुरानी हो गई? नहीं कहते हो। ग़िज़ा कभी पुरानी नहीं होती है, ग़िज़ा नहीं रहती है। दोपहर को चावल अच्छा लगता है, शाम को रोटी अच्छी लगती है जनाब वाला, अगली सुबह को फिर रोटी चाहिए, अगली सुबह को फिर चावल चाहिए जनाब वाला। इसके अलावा बताओ तुम्हारे पास खाने को और कुछ है? रसगुल्लों में जनाब वाला 1 लाख रुपए के रसगुल्लों में मुंह फेर के बैठ जाओगे, बोले रोटी लाओ, किधर है रोटी? हजरत कभी पुरानी नहीं। ऐसे ही कुरान रूह की ग़िज़ा है, कभी पुराना होता ही नहीं। हाय हाय हाय, क्या बात, सुभान अल्लाह, कभी पुराना होता ही नहीं। अजान कभी पुरानी होती ही नहीं, नमाज कभी पुरानी होती ही नहीं। जनाबे वाला अल्लाह का चर्चा, नबी का चर्चा कभी पुराना होता ही नहीं। आशिकों के यहाँ तो जब भी खुदा का नाम लिया जाता है, आशिकों के दिल मचलने लगते हैं जनाबे वाला। जब भी अल्लाह और रसूल का चर्चा होता है तो आशिक मचलने लगते हैं। ये ग़िज़ाएं हैं रूह की, जो रूह को पावरफुल बनाती हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे तुम्हारे जिस्म बीमार होते हैं, रूहें भी बीमार होती हैं। जैसे तुम्हारे जिस्म को टाइफाइड हो जाता है, तवज्जो है? वाह, जब टाइफाइड हो जाता है तुम्हारे जिस्म को तो पानी अच्छा नहीं लगता, रोटी अच्छी नहीं लगती, हर चीज को कहते कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है। डबल टाइफाइड है, कोरोना हो गया इसे, चिकनगुनिया हो गया इसे, मलेरिया का शिकार है ये कहता बिरयानी भी अच्छी नहीं लग रही, दुनिया की सबसे अच्छी ग़िज़ा खिला दो इसे, फिर भी कहता नहीं कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। जब
जब तुम्हारी जबान पर कड़वाहट महसूस हो तो समझ लो बुखार है अंदर, फीवर है। रूह की बीमारी का पता कैसे लगे? जब अजान की आवाज अच्छी ना लगे। तवज्जो है? जब अजान की आवाज अच्छी ना लगे तो समझ लो कि रूह बीमार हो गई है। जब कुरान की आवाज अच्छी ना लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई है। जब जलसा अच्छा ना लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई है। जब नबी की बातें अच्छी ना लगे तो रूह बीमार हो गई है। लंदन की बातें अच्छी लगे तो समझ लो, कुरान की ना लगे तो समझ लो रूह बीमार है। अमेरिका की अच्छी लगे मगर जनाबे वाला अल्लाह और रसूल की बातें अच्छी ना लगे तो समझ लो कि रूह बीमार है। अगर तुम जनाबे वाला मस्जिद में इमाम 5 मिनट की तकरीर ज्यादा कर दे और तुम बौखला जाओ तो समझ लो कि तुम्हारी रूह बीमार है। छटपटा जाओ तो समझ लो तुम्हारी रूह बीमार है। जरूरत है कि इस रूह का इलाज करो। ये लोगों, जिस्म जनाबे वाला ज्यादा पावरफुल और ज्यादा हैसियत नहीं रखता, हैसियत उसकी है जो दिखाई नहीं दे रही। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, हाय हाय हाय। मगर तुम बॉडियों की तरफ भागते हो। बॉडी 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 बॉडी, क्रीम 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 क्रीम। इतनी माँ बहनें बैठी हैं, बुरा मान जाएंगी मगर क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा इतना कोसेंगी और ये कहेंगी कि इस मौलवी को दोबारा नहीं आना चाहिए। अंगदपुर की जमीन पर नहीं आएंगे, पिरण लेते हैं। मगर सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि ना तुम्हें टेंशन है रूहों का, ना माँ बहनों को टेंशन है। 70 साल की बुढ़िया पता नहीं धूप में सफेद हो गई, क्या हुआ? हर वक्त ये कहती है अनानास खिलाओ, संतरे खिलाओ, सेब खिलाओ, बच्चा हेल्थी पैदा होगा। हाँ हाँ, कौन मना करता है संतरे मत खिलाओ? मगर ओ बूढ़ी अम्मा, क्या हो गया तेरे दिमाग को? भेजा क्या खत्म हो गया? आने वाला दुनिया में जो बच्चा है इसके पास सिर्फ बॉडी ही नहीं है, तुझे बॉडी की टेंशन है। वो 2 चीजें लेके आ रहा है दुनिया में, एक बॉडी लेके आ रहा है, एक रूह लेके आ रहा है। बॉडी की फिक्र तुझे है मगर रूह की फिक्र कौन करे? हाय हाय हाय, क्या बात। तुम नहीं समझे रूह का कमाल? अरे रूह का कमाल ये है कि अभी रूह निकल जाए तो तुम्हारी बॉडी ऐसी देखती रह जाएगी, आंखें फटी फटी रह जाएंगी ऐसे ही। तवज्जो है तुम्हारी? आंखें यूं ही फटी फटी रह जाएंगी, कान यूं ही खड़े के खड़े रह जाएंगे, उंगलियां यूं ही जनाबे वाला टेढ़ी हो जाएंगी। रूह का कमाल है कि उंगलियां चल रही हैं, रूह का कमाल है कि आंखें देख रही हैं। इसलिए अगर बॉडियों को जनाबे वाला तवज्जो देते हो तो इग्नोर मत करो रूहों को। वो जो चीज दिखाई दे रही है, इनसे पूछो कि सेब और अनानास खाने से अगर बच्चा हेल्थी, स्वच्छ और सुंदर पैदा होगा तो फिर कौन सी चीज से बच्चे की रूह मजबूत होगी? तो जनाबे वाला बूढ़ी अम्मा को अगर अनानास और सेब और संतरे की बातें करना चाहिए तो इस बूढ़ी अम्मा को ये भी कहना चाहिए, खामोश, अजान हो रही है। हाय हाय हाय, क्या बात, जोर से कहिए सुभान अल्लाह सुभान। इधर ये इसकी बहू अजान सुनेगी, उधर जनाबे वाला इसके पेट में, अगर इसके पेट में जनाबे वाला परवान चढ़ने वाली है औलाद, अगर सेब खाने से सेब खाने से अगर उसका ताल्लुक है, संतरा खाने से उसका ताल्लुक है, तो इसी तरीके से अजान सुनने से भी इसका ताल्लुक है। माँ अजान सुनेगी और रूहानियत बेटे और बेटी की मजबूत हो हाय हाय हाय, वाह वाह। कुरान ये पढ़ेगी, बेटा रूहानी तौर पे मजबूत हो जाएगा, औलाद रूहानी तौर पे मजबूत हो जाएगा। ये इमाम हुसैन की बातें करेगी और जनाबे वाला ये सैयदा फातिमा ज़हरा की बातें करेगी, ये हजरत राबिया बसरिया की बातें करेगी, ये बड़े पीर साहब की अम्मी सैयदा उम्मुल खैर की बातें करेगी, ये ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज शहंशाह हिंदुस्तान की अम्मी जान सैयदा उम्मुल वरा की बातें करेगी। इधर ये बातें करेगी और रूहानी तौर पर बेटा और बेटी मजबूत हो जाएगा। अब जब वो दुनिया में आएगी तो सेब खा के वो हेल्थी होगी और अज़ान सुन के, कुरान सुन के और जनाबे वाला अल्लाह वालों की बातें सुन के रूहानी तौर पर बहुत मजबूत होगा। हो सकता आने वाला बच्चा अल्लाह के वलियों में शामिल हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या ऐसा हुआ नहीं है? तवज्जो है तुम्हारी? अरे है, परेशान तो नहीं हो? 11:15 यानी 12:30 बस ऐसे उड़ जाएगा टाइम और 1 घंटे के बाद तुम कहोगे और बोलो मौलाना इमरान हनफी, और मैं कहूँगा नो नेवर, इट वाज एंड, खत्म। नहीं बोलूंगा, बाई फोर्स भी नहीं बोलूंगा। इसलिए खामोशी के साथ ऐसे ही सुनो। क्या ऐसा हुआ नहीं है माजी में कभी? अरे हुआ है।
माँ के कानों का, माँ की बोली का असर बच्चे पे पड़ा है। जी बेशक बेशक। कौन समझाए इस बूढ़ी अम्मा को? कौन कहे इससे कि पूरे समाज की कहानी माँ पर डिपेंड है? जोर से कहिए। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। बगदाद के गौसे आज़म मीर मीर पीर पीर शाह जिला गौसे पाक महबूब सुभानी सीदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर को देखो। जब माँ के पेट से पैदा हुए तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। वाह 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 वाह, सुभान कैसे हो गए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आज उस गौसे आज़म की तो बातें करने आए हो यहाँ। गौसे आज़म मीर मीर पीर पीर शाह जिला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समादानी शहबाद अला मकानी सुल्तान सरकार, मेरे सर के ताज, मेरी आबरू, मेरा वकार, मेरे बगदाद वाले शहंशाह बगदाद सैयदना मीर मीर पीर पीर शाह जिला गौसे पाक सैयदना सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में मोहब्बतों का खिराज पेश करने आए हो तो सुनो। माँ के पेट में 17 या 18 पारों के हाफिज हुए कैसे? हुए ऐसे कि इधर अम्मी पढ़ती नहीं, उधर बच्चा, उधर गौसे पाक सुनते। वाह 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 वाह। दिल्ली में एक शहजादा पैदा हुआ 14 पारों का हाफिज है कुरान। अगर सेब का असर होता है तो कुरान का भी असर होता जी बेशक बेशक। वाह है। मगर अम्मा को सेब याद है, कुरान याद नहीं। जी तवज्जो है जी। टेंशन तो यही है। अम्मा को अनन्नास याद है मगर अम्मा को अजान याद नहीं है। अजान होगी तो और लंबी बातें हो जाएंगी। बहनी 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 चुगलखोरियों की गरम बाजारी। तवज्जो है आपको? अजान नहीं होगी तो खामोशी होगी, सन्नाटा होगा। क्या हो गया इस समाज को? बात करते समाज की इस्लाह, समाज की इस्लाह। अरे काय की इस्लाह, काय की मरम्मत? कुछ बचा हो तभी तो करोगे मरम्मत, और जब कुछ बचा ही नहीं है तो काय की मरम्मत करोगे? रिपेयरिंग की दुकान पे चले जाओ साइकिल लेके कि इसकी रिपेयरिंग होनी है, इसकी मरम्मत होनी है, इसकी रिफॉर्मिंग होनी है। तो मिस्त्री कहता है इसका पहिया कहाँ है, टायर कहाँ है? कहा टायर नहीं है। कहा फिर व्हील कहाँ है? कहा वो भी नहीं है। कहा कैरियर? क्या कैरियर से बच्चे गोला खा गए। कहा फिर इसकी गद्दी किधर है? कहा वो फट गई। कहा फिर बचा क्या है? साइकिल में बचा क्या है? जब कुछ बचा ही नहीं है तो काहे की रिपेयरिंग? नहीं ले आओ, जितना पैसा इसमें लगाओगे नहीं मिल जाएगी। जब कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे ही मेरे समाज में कुछ बचा ही नहीं है। जबान गंदी, दिल गंदा, कान गंदे, बोलने का सलीका नहीं। 12 साल से 18 साल का लड़का जानवर हो गया। बैल खूंटे से खुल के आया है, खूंटे पे जाने की तैयारी कर रहा है। ना बात करने की तमीज है, हर वक्त नाक पे गुस्सा, ना बड़े की इज्जत, ना छोटे का प्यार। बचा क्या है? नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, अकीदों की जानकारी इसे नहीं है, तो फिर समाज में बचा क्या है? क्या है वो बचा हुआ जिसकी रिफॉर्मिंग की बात हो, इस्लाह की बात हो? मेरे बुजुर्गों बहुत अफसोस है, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। मुझे मालूम है टाइम ज्यादा हो जाएगा, मगर प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंशाल्लाह अपने टाइम पे बात को तमाम कर दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, माओ के पेटों में पलने वाली औलादों पर माओ की मानसिकता का बड़ा गहरा असर पड़ता है। मगर बॉडी की बात मत करो, बॉडी की हैसियत क्या है? कमजोर है। जो चीज दिखाई देती है बहुत कमजोर है। जनाबे वाला ये मोबाइल दिखाई दे रहा है, कमजोर है। इस पूरे मोबाइल के सिस्टम को सिम चलाता है और सिम दिखाई नहीं देता, वो स्ट्रॉन्ग होता है। तवज्जो है तुम्हारी? अरे है तवज्जो? ऐसे ही तुम्हारी बॉडी को रूह चलाती है, दिखाई नहीं देती। और अगर इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो कि इस पूरी नमाज को, क्या बात। इस रोजे को, इस हज को, इस ज़कात को, इस अमल को, जानते हो क्या चीज चलाती है? एक वो चीज चलाती है जो दिखाई नहीं देती, और वो है अकीदा। अकीदा दिखाई नहीं देता, अकीदे का ताल्लुक दिल से है, नमाज का ताल्लुक बाहर से है।
तो नमाज तो लोग, मुझे अफसोस होता है, लोग नमाजों की बातें करते हैं, नमाज 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 पढ़े जाओ, नमाज पढ़े जाओ। कौन मना करता है बे? नमाज नहीं पढ़ना है, नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, मगर पढ़े कैसे? नमाज पढ़ने से पहले, नमाज बाद में पढ़ो, पहले रूह को मजबूत करो। क्या है नमाज की रूह? अरे क्या है नमाज की रूह? क्या है वो जो नमाज को एक्टिवेट करती है? वो है तुम्हारा अकीदा। कैसे? क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम नमाज पढ़ो, जरूरी है, मगर नमाज से पहले ये अकीदा रखो कि नबी जिंदा है। अकीदा क्या होना चाहिए? नबी जिंदा है। अब एक आदमी है, ये नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, दोहर की भी पढ़ रहा, फजर की भी पढ़ रहा, असर की भी पढ़ रहा, अव्वाबीन पढ़ रहा, इशराक पढ़ रहा, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह दिखाता है, नमू रियाकार है, मक्कार है, और बड़े बड़े निशान भी बना लिए हैं। तुम्हें पागल बनाने के लिए बहुत बड़ा ठग है, जनाबे वाला पागल बनाएगा, मगर ये नहीं जानता। अकीदा ये है कि नबी मर गए। अबे नबी मर गए तो नमाज कैसी? नमाज खुद बताती है, नमाज की कोख से जो नतीजा निकलता है वो ये कि नबी जिंदा होता है। कैसे? क्या टाइम हो गया? नारे तकबीर, सारे लोग खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, आमदे सरकार हुसैन मिल्लत, आमदे सरकार हुजूर हुसैन मिल्लत, आमदे सरकार हुजूर हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, बुलंद आवाज के साथ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत, आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत, आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा तशरीफ रखें बड़ी तेजी के साथ। तशरीफ रखें। हमारे इस जलसे की बहारों में 4 चांद लग गए, रौनकों और बरकतों में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हुआ। आले रसूल पीरे तरीक़त आबरू अहले सुन्नत, हम सबके सरों के ताज क़िबला हुजूर सैयदना सैयद हुसैन मियां साहिब बिलगिरामी दामजिल्लुल आली अल्हम्दुलिल्लाह जलवगर हुए, रहमतें और बरकतें बनकर स्टेज पे विराजमान, हमारी आंखों का करार और दिलों को चैन। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत सईदा से आप दिलों को मालामाल कीजिए, रोशनी लीजिए। निहायत ही अदीमुश्शान हस्ती के मालिक हैं क़िबला, इनकी रगों में मुस्तफ़ा जाने रहमत का लहू दौड़ता है। वाह वाह वाह। निस्बतों से चीजें मुमताज होती हैं और चीजें भी और जातें भी। बड़ी बाबरकत और बड़ी अजमत वाली हस्ती है, करम फरमाया तशरीफ लाए। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा उन जहनों को जिन जहनों ने ये प्लान किया कि हजरत को बुलाया जाए, हजरत तशरीफ ले आए। मैं उन जहनों को, प्लानरों को मुबारकबाद दूंगा और फिर हजरत की बारगाह में बसद आजिज़ी शुक्रिया अदा करूंगा कि हजरत ने अपना कीमती वक्त आपको दिया और आपकी ज़मीन पर क़ुदूम मेमनत लुज़ूम से आपकी ज़मीन को नवाजा। बहुत मसरूफ़ हस्ती के मालिक हैं, फिर भी तशरीफ़ लाए, बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे देर तक रखे। आगे अगर इजाज़त हो तो आगे बढ़ जाऊं, आधा घंटा हो गया, मुझे 20 मिनट की इजाज़त और चाहिए आपसे। है इजाज़त आपकी? बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा है, कम से कम जितने भी सुन रहे हैं, जितने मौजूद हैं, सुन रहे हैं, अच्छा है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं ये कहना चाहता हूं, अमल 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 चिल्लाती है दुनिया और अकीदे को भूल जाती है दुनिया। जी अरे हमारी तरफ है, हम क्या कह रहे हैं? अमल अमल चिल्लाती है दुनिया और काय को भूल जाती है दुनिया? रूह को। अमल की रूह क्या है? अकीदा।
जोर से कहिए। अरे जिस्म से रूह को जो ताल्लुक है वही अकीदे को अमल से ताल्लुक है, अमल को अकीदे से वही ताल्लुक है। अब अमल तो बहुत अच्छा, नमाज 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 नमाज, मगर अकीदा बहुत गंदा है। एक भी नमाज नहीं, मुंह पे मार दी जाएंगे। कहेगा कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अल्लाह, अरे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने डिसिप्लिन दी है, हर चीज की डिसिप्लिन है, तो नमाज की डिसिप्लिन नहीं है। एक आदमी नंगे सर नमाज पढ़ रहा है, मैंने कहा नंगे सर नमाज मत पढ़, तो कहने लगा मौलवियों ने इस्लाम को बड़ा मुश्किल बना डाला है। एक आदमी जनाब टी शर्ट में नमाज पढ़ रहा है, हाथ जनाब वाला चढ़ा के नमाज पढ़ रहा है। तो मैंने कहा अरे अदब से, अल्लाह की बारगाह में खड़ा है, कमुल हाकिमीन की बारगाह में खड़ा है, जरा अदब से आ जा, आस्तीन नीचे को कर ले। तो जनाब वाला कहता मौलवियों ने इस्लाम को बड़ा हार्ड बना डाला, मौलवियों ने इस्लाम को बड़ा मुश्किल बना डाला। एक आदमी पैंट मरोड़ के, पैंट मोड़ के नमाज पढ़ रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, मकरूह हो जाएगी नमाज। तो कहता मौलवियों ने इस्लाम को बड़ा मुश्किल बना डाला। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कह रहा होगा वो कह रहा होगा, हैवान था जो कह रहा था, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसे पढ़, क्या नमाज की कोई डिसिप्लिन नहीं है? जैसे चाहोगे नमाज पढ़ लोगे? अरे मेरे नबी फरमाते, तुम्हारे नबी फरमाते सल्लू कमा रायतमुनी, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आका ने कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी, तू कैसे पढ़ लेगा डॉक्टर साहब? आका ने कभी टी शर्ट में नहीं पढ़ी, आस्तीन ऊपर को चढ़ा के, तू कैसे पढ़ लेगा इंजीनियर साहब? तवज्जो है जी बेशक। आका पाक ने कभी पैजामा ऊपर को मरोड़ के और मोड़ के कभी नमाज नहीं पढ़ी, या धोती ऊपर को नमाज मोड़ के नहीं पढ़ी, तू कैसे पैंट को मोड़ के पढ़ लेगा? मास्टर साहब मुझसे कहता मौलवियों ने इस्लाम को मुश्किल बना डाला। अरे जो डिसिप्लिन है, हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी है। वाह वाह वाह। ऐसे नहीं जैसे चाहोगे पढ़ लोगे। बहुत बड़ा हॉक्स है, बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है, बहुत बड़ी चीटिंग है और मक्कारी है, जिस मक्कारी के जाल में हमें और तुम्हें फंसाया जा रहा है। सचेत रहने की जरूरत है। नमाज की कोख से जो अकीदा निकल के सामने आता है, जानते हो क्या है वो? अगर तुम कहो तो 5 मिनट तुम्हारी तवज्जो का तालिब, और मैं अपनी बात को करूं कंप्लीट। क्या कहां से आता है ये अकीदा निकल के? ये अकीदा निकल के आता है मेराज की रात से। हाय हाय हाय, क्या बात है, मेराज की रात से। मेराज की रात में दूल्हा बना मेरा नबी। दूल्हा तो वो है ही, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे दूल्हा है मेरे नबी। मेराज की रात से पहले भी दूल्हा, मेराज की रात के बाद भी दूल्हा। वाह वाह वाह। कल भी दूल्हा, आज भी दूल्हा, और यहाँ के भी दूल्हा, वहाँ के भी दूल्हा। वाह। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते, शबे अज़रा के दूल्हा पे दायम दुरूद। तुम सुभान अल्लाह तक नहीं कह रहे हो, तुम्हें हो गया जी सुभान अल्लाह। अरे तुम वो नात पढ़ रहे थे, शेर पढ़ रहे थे, तो तुम सब के सब बड़े मचल रहे थे। कितनी बातें मालूम हुई उससे बताओ तुम मुझे? बहुत मचल रहे थे तुम। अब कहाँ गई तुम्हारी वो वो कहाँ गई तुम्हारी, तुम्हारा कहाँ है वो मचलना? अब सुभान अल्लाह भी नहीं कह पा रहे हो तुम। बोझ लगने लगी है गर्दन में। तवज्जो है तुम्हारी जी। सुभान अल्लाह तो कहते ही रहो, मैं कुछ और थोड़ी कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बस तुम्हारी जबानों का भूखा हूँ जी बेशक। बाकी तो तुम जनाबे वाला जो कुछ किया तुम कर चुके, क्योंकि तुम्हारे जज्बे शेरों के नाम हैं। तकरीरों पे तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा दुश्मन बैठा हमारे सामने। मैं दुश्मन हूं तुम्हारा? अरे बात है मेराज की रात की। मेराज की रात से पहले भी मेरा नबी दूल्हा, आज भी दूल्हा, और कल मैदान महशर में भी अगर कोई दूल्हा आए तो मेरे नबी हैं। बरेली तुम शेरों से बहुत खुश रहते हो, तो एक शेर सुन लो जी। आवाज तो नहीं है अच्छी हशमती साहब जैसी, मगर शेर बहुत अच्छा है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, और नौशहे बज़ में जन्नत पे लाखों यहाँ के भी दूल्हा है वो, वहाँ के भी दूल्हा है वो, और संसार पूरा का पूरा उनका बाराती। क्या बात है, वाह 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 वाह।
अरे जमीन भर आती, वो आसमान भर आती, ये चांद भर आती, ये सूरज भर आती, ये चंदा, ये सितारे, ये सैयारे, ये नजारे, ये सारे के सारे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अरे बैठ जाओ यार, आफताब भाई बहुत बढ़िया आदमी है साहब जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे यहीं रहते हैं, बिल्कुल हमारे ही सर्कल में। हाँ? इसीलिए तो 5 दिन में सब कुछ सेट हो गया। जी माशाल्लाह। तवज्जो है जी, हमारे सर्कल में रहते हैं। तो बहरहाल अल्लाह सलामत रखे भाई को, घर बार को। बहुत अच्छा लगा आपसे लोगों से मुलाकात करके। क्या बता रहा था मैं, दूल्हा वो है, बाराती ये सब हैं जी। अरे संसार बाराती, जमीन आसमान संसार बाग बहार, ये सैयारे, ये सितारे, ये नजारे, ये सब बाराती हैं। और हुजूर दूल्हा है, दूल्हा वाह वाह वाह। दूल्हा। हाय हाय। क्या कह रहे थे तुम? हमारा नबी सलामत है, सलामत है, बेशक 56 का नहीं 72 इंच का सीना है हमारा। ये कहते हुए फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी सलामत, आज भी सलामत। कोई तुमसे पूछने लगे कि नबी सलामत है तो इसकी दलील क्या है, तो तुम कहो कि हम पढ़े हुए तो ज्यादा नहीं हैं, मगर सच्चाई ये है कि वो सलामत हैं। हमने कहा कैसे? कहा जब बाराती सलामत हैं तो दूल्हा भी सलामत। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, बोलो सुभान अल्लाह। अरे बाराती सलामत तो दूल्हा भी सलामत। आज तक मेरी भी काफी उम्र हो गई, मैं भी आज का नहीं हूं। तवज्जो है जी। और ये ताऊ बैठे हैं, ये चच्चा बैठे हैं, ये बड़े भाई की तरह हैं। पूछो इनसे, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी आज तक? नहीं। और अगर कोई बारात देखी होगी बगैर दूल्हा के तो पिटती हुई देखी होगी कि पहले दूल्हा को लाओ, कहाँ है दूल्हा? और कोई पिट नहीं रहा है, चांद टाइम से निकलता है। हाय 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 हाय, क्या जोर से सुभान अल्लाह। सूरज टाइम पे 1 सेकंड ना इधर ना उधर। अरे ये देखो फूल खिल रहे हैं, चमन महक रहे हैं, गुलशन महक रहे हैं, हवाएं मचल रही हैं, दुनिया में बहार है, जमीन में निखार है, आसमान की बुलंदी सलामत है, कायनात के रंगोबू सलामत है, सारी दुनिया में इन बारातियों की रौनकें और रौनकें बहारें सलामत है। कोई बाराती पिटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिटने का मतलब चांद अंधा हो गया होता, पिटने का मतलब सूरज लूला हो गया होता। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात। लेकिन सूरज तो लूला नहीं हुआ, चांद अंधा नहीं हुआ जी। अरे फूल बेखुशबू नहीं हुए, इसका मतलब रेस्पेक्टेबल है, सारे संसार की बाहर है, इसका मतलब बारात का रेस्पेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बारात सलामत है तो दूल्हा भी सलामत है। इसीलिए सीना चौड़ा करके कहा मेरा नबी कल भी सलामत, आज भी वाह सलामत। वाह वाह। और वो यहाँ कभी दूल्हा है, वहां कभी दूल्हा है। इस मौजू पे हम कभी फिर बात कर लेंगे। आज हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि मेराज की रात से ये हमें अकीदा मिला। क्या? अब लाओ 5 मिनट देना जनाब वाला, पूरी तवज्जो इधर रखना, कानों को इधर रखना, नॉन स्टॉप बोलेंगे हम। एक जुमला भी अगर मिस हो गया तो सब सारे के सारे नताइज तस्बीह के दानों की तरह बिखर जाएंगे। जुमला मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा है कि आ रहे हैं, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। आने वालों पे और बैठने वालों पे बरकतें उतरे। अच्छा लगता है जब कोई जलसे में आता है जी, बेशक। और दिल टूटता है जब कोई जलसे से जाता है। वो शैतान की कॉन्स्पायरेसी को नहीं समझता। दूल्हा मेरा नबी जनाब वाला, मैं ये कहना चाहता हूँ मेराज की रात है, दूल्हा सजाया गया, संवारा गया, निखारा गया और जनाब वाला मुस्तफ़ा के दिल को धोया गया, मुस्तफ़ा जान रहमत के दिल को धोया गया और फिर मुस्तफ़ा जान रहमत को बना संवार के निखार के बुराक पे बैठाया गया। वो चला मक्के से, जनाब वाला मक्के से चला, बैतुल मुक़द्दस तक आया, फिर बैतुल मुक़द्दस से सवारी बदली गई क्योंकि बशर ऊपर जा नहीं सकता। जनाब वाला सवारी चेंज हो गई, लिबास चेंज हो गया और फिर मेरा नबी जनाबे वाला चला, हजरत जिब्राइल अमीन के साथ मलकूतियत का लिबास पहना दिया गया, फरिश्तों वाला लिबास पहना दिया गया, बशरियत वाला लिबास जमीन पर।
हाय हाय हाय। और जोर से बोलो। मलकूतियत का लिबास पहना दिया गया, जिब्राइल के साथ चलते रहे। पहला आसमान, दूसरा और फिर तीसरा, चौथा फिर पांचवा, छठा किरोस हो गया, सातवां पार हो गया, अर्शे आदम आ गया, अर्शे आदम आ गया, सिदरतुल मुंतहा आ गया। जिब्रील ने कहा मेरी उड़ान का दौर खत्म हुआ, मेरा अहद खत्म हुआ, अब आप और रब की तजल्लियां आगे बढ़िए। मुस्तफ़ा जान रहमत आगे बढ़ते रहे। अब वो मलकूतियत का लिबास भी उतार दिया गया। अब यहाँ फरिश्तों वाला लिबास भी नहीं चलेगा, क्योंकि फरिश्तों का लिबास सिर तक एंड कर जाएगा। फरिश्तों का लिबास अगर आगे को पहना तो तजल्ली से सब बाल जल जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लिबास बदलो। सिदरा से आगे मुस्तफ़ा ने फिर लिबास चेंज किया। ये अल्लाह ने लिबास बदलवा, अल्लाह ने जनाबे वाला वो लिबास मुस्तफ़ा जाने रहमत का बदला। अब जनाब नीचे थे बशरियत का लिबास, बीच में थे मलकूतियत का लिबास, और जब सिदरा से आगे बढ़े तो हकीकत का लिबास। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। उसी हकीकत की तरफ तो इशारा किया था मेरे नबी ने, जब इरशाद फरमाया था अरे मेरी हकीकत को लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, ये देख रहा है मक्के में चल रहे हैं। अबे अकल यूज कर रहा है बे, उंगलियां देख रहा है मेरी तरह। अबे लूले लंगड़े तेरी तरह, तेरी उंगलियों में दम कहां जो मुस्तफा की उंगलियों में पावर है। अबे वो अगर उंगलियां चला दे तो पालने के अंदर उंगलियां अगर उठ जाए तो खुदा की कसम आसमान के चांद को घूमना पड़ जाए, वो उंगलियां अल्लाह की कसम दिखा दे तो उंगलियों से पंजाब रहमत के दरिया। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह। अबे शेरों के रसिया किधर चले गए? उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। वाह वाह। समझोगे ही नहीं, तुम तो आवाजों पे मरते हो। फिर सुनो, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, ऐसे चश्मे बहे पंजाबे रहमत, यानी रहमत के 5 दरिया 5 उंगलियों से निकले। 1500 लोगों ने पानी पी लिया। हाय हाय हाय। क्या बात है। वाह 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 वाह। 1500 लोगों ने। क्या मुस्कुरा रहे हैं देखो। 12:30 बजे मुस्कुराते हैं यहाँ लोग, और 11 बजे जनाब वाला उदास हो जाते हैं यहाँ लोग। अरे कैसे लोग हो? रात जैसे जैसे बूढ़ी होती है तो तुम्हारी मुस्कुराहटों में जवानी आती है। क्या बात है। क्या अंगदपुर है ये? रात बूढ़ी होती है तो मुस्कुराहटें जवान हो जाती है। हम मुस्कुरा रहे हैं 12:30 बजे, और 11:30 बजे बड़े उदास थे। मुस्तफा जान रहमत के प्यारे गुलाम, उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। वाह वाह। मेरे आला हजरत का कलाम है, नहीं समझ पाओगे। एक एक शेर आला हजरत का हदीसों और कुरान शरीफ की आयतों की तर्जुमानी है। कमाल है बरेली वाले का भी। वाह वाह वाह। बिला वजह आशिक नहीं है इमाम अहमद रजा के हम। कोई राज है, कोई बात है। इमाम अहमद रजा आला हजरत हर वक्त आला हजरत क्यों करते हैं? कोई बात है, कोई राज है। खुदा की कसम राज ये है, मेरे इमाम अहमद रजा को बार बार जो हमारी जबान मजबूर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बेसाख्ता जनाबे वाला जारी हो जाता आला हजरत, उसकी वजह ही है कि इस माजी करीब में इमाम अहमद रजा जैसी हस्ती पूरी दुनिया के पर्दे पे दिखाई नहीं देती। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए। वाह 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 वाह। क्या जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 56 बिरंग। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज शरिया, ताज शरिया। अल्लाह अकबर। दुनिया की यूनिवर्सिटियों ने, अकादमिक वर्ल्ड ने, इल्मी दुनिया ने 36 पे सांसें तोड़ दी। 36 से आगे नहीं बढ़े। ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज हार्वर्ड हो, 36 ओनली 36 ब्रांच ऑफ नॉलेज। और ये हमारे बरेली वाले
35 नहीं, 37 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, अंगदपुरी हो 51, 52 भी नहीं, 53, 54 भी नहीं, 55 भी नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांच में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला और पूरी दुनिया में मेरे भारत का नाम रोशन कर डाला। सुभान अल्लाह, भारत का नाम, भारत का नाम आज भी साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में मेरे इमाम अहमद रजा की किताब फतावा रज़विया हकम की हैसियत से दाखिल है। जो भी फैसला होता है मेरे आला हजरत की किताब की रोशनी में फैसला होता सुभान अल्लाह। आला हजरत भारत के और उनकी किताब चलती है साउथ अफ्रीका में, पूरी दुनिया में भारत का नाम। हाय हाय हाय, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई तो बात है। और फिर इश्क में हाय हाय क्या इश्क है नबी से। लाओ मादी करीम में कोई ऐसा आशिक कहते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा। हाय हाय हाय, कहाँ हो शेरों वालो, कहूं तेरे नाम पे करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न एक जान दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं दो जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न एक जान दो जहां फिदा। और या रसूलुल्लाह दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। हाय हाय, अगर करोड़ों जहान होते एक एक जहान को कुर्बान कर देता, निछावर कर देता तेरे पाए नाज पर। या रसूलुल्लाह ऐसा आशिक कभी बात करेंगे उसके इश्क की। आज हम बात कर रहे हैं मुस्तफा की उंगलियों पे पढ़े जाने वाले उस शेर की जो शेर बरेली वाले ने कह दिया, उंगलियां हैं फैस पर टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, उंगलियां देख रहे आवे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकल चला रहे हो, जैसी हमारी है वैसी इनकी। अबे तेरी तेरी उंगलियां और कहां उनकी उंगलियां, तेरी आंखें ये भद्दी भद्दी मैली मैली, क्या बात, और कहां उनकी वो आंखें जो रब का दीदार करती हाय हैं। हाय हाय, जोर से सुभान अल्लाह। अरे कहां ये तेरे छाछ जैसे कान, क्या बात, और कहां उनके वो कान के पालने में लेटे थे, पालने में लेटे थे, और सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद सजदे कर रहा था। तो कह रहे थे मैं अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुन रहा था। हाय हाय, वकुंत समेत नव्वतहु हीन कान यस्जुदु तहतल अर्श, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान तेरे छाछ जैसे का, तेरे छाछ जैसे कौन, और उनके दूरों नजदीक के अबे कैसे चलाता है अकल। ये देख सिदरतुल मुंतहा से बहुत आगे, लिबास हकीकत में मुस्तफ़ा, जरा जोर से लिबास हकीकत में मुस्तफ़ा, और आगे और आगे और आगे फिर और आगे, अजीब वहदत का समंदर आ गया, और जनाबे वाला उस समंदर के अंदर ग़ौतज़न मुस्तफ़ा, सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना की मंजिलों पे फाइज़। और फिर वो हुआ, अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। फिर तो जनाबे वाला राज़ो न्यास की गुफ्तगू के सिलसिले चले, इधर महबूब है उधर मुहिब है, जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। इधर मोहब्बत करने वाला है, इधर महबूब है, राज़ो न्याज है, और फिर उस राज़ो न्याज में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मुहिब कहता महबूब तेरी मेराज ये है कि मेरा दीदार हो गया, हाय हाय, मगर तेरे गुलामों की मेराज तो मेरे नबी ने अर्ज किया, ये मौला मेरे गुलामों की मेराज तो अल्लाह ने फरमाया नमाजें ले जा महबूब, 50 नमाजें देता हूँ गुलामों की मेराज हो जाएगी तेरे। क्या बात है, वाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब मैं जो कहना चाह रहा था वो ये 50 नमाजें लेके आ गए। 50 अब 50 में से 0 हटा कैसे, जानते हो कैसे हटा? ये हजरत मूसा का कमाल है। वाह वाह वाह, 0 किसकी वजह से हटा? हजरत मूसा, किसकी वजह से? हजरत मूसा। एहसान किया उन्होंने हम पे, जब 50 नमाज़ें लेके आए, छठे आसमान पे हजरत मूसा मिले, नबी कहते हैं मिले, तो हजरत मूसा ने बैठी रहो ऐसे ही,
देखो बैठी रहो ऐसे ही, मगर सुनती थोड़ी है। यहाँ सुन रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, बात समझ रहे हैं। और या तो कोई उठेगी नहीं, मगर बहुत बड़ी बीमारी है, या तो उठेंगी नहीं, और अगर एक उठ गई तो पूरा मोहल्ला साफ 1 सेकंड में। अल्लाह ताला फजल फरमाए। मैं कोई दीवाना आदमी हूँ क्या? 15 मिनट ही तो लूंगा, और ज्यादा थोड़ी। अरे 12:45 बज गया हो तो बता दो, अभी इशारा कर दो आंखों से, देख लो मुझ पे घड़ी तो है नहीं। 12:45 बजे तक बात तमाम करूंगा, यानी 10 मिनट रह गए बस। और 10 मिनट तो यूं चुटकियों में उड़ जाएंगे। और अभी बातें तो बहुत थी कहने को, लेकिन जनाबे वाला बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 50 का 0 हटा कैसे? मूसा की वजह से। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं जब 50 नमाज़ें लेकर आ रहा था, छठे आसमान पे मुझे मूसा मिल गए, और मूसा मुझसे बोले कि महबूब कितनी नमाजें हैं? तो मैंने कहा मूसा 50 नमाजें लेके जा रहा हूँ गुलामों के लिए। तो मूसा बोले सरकार मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैंने कौम को बहुत करीब से देखा है, 50 टाइम की नमाजें पढ़ नहीं पाएंगे। अगर मेरी आपकी बारगाह में ये रिक्वेस्ट कबूल हो जाए तो इन नमाजों को कुछ कम करवा लीजिए। नबी ने तरस खा लिया, मूसा की बात को मान लिया, हम पे तरस खा लिया, अल्लाह से अर्ज किया मौला फ़ख़फ़िफ़िस सलाता, नमाजों को कुछ कम कर दे। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब हम तो जो कह देते हैं वही होता है, मगर ये महबूब जिसमें तू राजी उसी में तेरा अल्लाह राजी। तू जैसा कहेगा वैसा करेंगे हम। जमाना कहता अल्लाह तू राजी हो जा, और अल्लाह कहता मदीने वाले तू राजी। मेरे बरेली वाले कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वाह 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 वाह। और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। और एक शायर कहता ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बना। अरे 10-10 बार पढ़ूं क्या एक शेर को? तो आगे क्या समझ में? जल्दी जल्दी पढ़ रहे हूं ताकि टाइम बचे। तो कदर नहीं करोगे तुम, सुभान अल्लाह कहते रहो, सुभान अल्लाह। वरना एक शेर को 20-20 बार भी पढ़ देते हैं लोग, बात समझ रहे हैं। और हम तो कितने दयालु आदमी हैं कि एक शेर को हम जनाबे वाला एक ही बार पढ़ रहे हैं। ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अजी तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अबे कौन सा जलील कहता है कि नबी की इज्जत नहीं है वहां? अरे जलीलो, क्या बात है? नबी की नहीं होगी तो किसकी इज्जत होगी वहां? ऐसा महबूब है, ऐसा महबूब फरमाता मिन हुब्बे का उसत्तिहुल बता वारफाउस समा व उमव्विजुल मौजा। ए मेरे महबूब सिर्फ तेरी मोहब्बत में जमीनों के बिछोने बिछाए हैं हमने, आसमानों के शामियाने लगाए हैं हमने, दरियाओं को रवानी सिर्फ तेरी मोहब्बत में दी है नबी हमने। क्या इज्जत है मुस्तफा की अल्लाह के यहाँ। जलील है, 15वीं सदी में पैदा हुआ है, खाने की तमीज नहीं है। और बातें सुनो कितनी लंबी लंबी बातें करता है। दरीदत है गुस्ताख कहीं का, मुस्तफा जान रहमत के गुलामों अर्ज करना चाहता हूँ, मूसा ने रिक्वेस्ट की, नबी ने कबूल की। अल्लाह ने फरमाया वो नबी चल 5 नमाजें कम कर दी, 45 ले जा जनाब। 45 लेके आ गए, मूसा फिर मिल गए, मूसा फिर वही बोलते हैं, फिर 5 और कम हो गई। ये रिक्वेस्ट करते रहे, नबी तरस खाते रहे, अल्लाह से अर्ज करते रहे, 5-5 कम होती रही, कम होती रही, कम होती रही। वार वार आए, वार वार गए। 5 नमाजें कम, 35 फिर 30 फिर 25, 25 से 20, 20 से उल्टी गिनती जनाबे वाला चलती रही। 15, 10, 10 लेके आ गए, मूसा फिर मिल गए। सरकार फिर कबूल कीजिए मेरी रिक्वेस्ट। नबी ने फिर तरस खाया, 5 और कम हो गई, फिर 5 लेके आए। मूसा फिर बोले आका अब भी ज्यादा है, कुछ और कम करा लीजिए, कुछ और कम करा लीजिए। अब आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर एक बार और गए होते तो झगड़े ही खत्म थे, मगर नहीं। मुस्तफा ने फरमाया लाना इस्ताही मूसा अब नहीं, हया आती है। मेरी कौम 5 टाइम की भी नहीं पढ़ पाएगी ना।
अल्लाह ने इरशाद में ले जा मेरे महबूब 5 नमाज़ें ले जा, तेरी वजह से कम कर दी महबूब, मगर वादा है हमारा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, देयर इज नो चेंजिंग इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। महबूब जो हम कह देते हैं वही होता है, तेरी वजह से कम तो हमने कर दी, मगर हम सवाब 50 का ही देंगे जो खुलूस दिल से 5 की बढ़ेगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सवाब 50 का ही देंगे हम, ले जा। अब जो मैं कहना चाहता था वो ये है, नबी कहते हैं मूसा मिले, वाह वाह वाह, नबी कहते हैं मूसा मिले, समझो है, और नबी सच्चे, बेशक मूसा मिले, मूसा ने एहसान किया। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, लीडिंग क्वेश्चन इज दैट, सुन्नियो मूसा मिले कैसे? मूसा का इंतकाल तो मेराज की रात से 2200 साल पहले हो गया था। 2200 years before Musa was shifted to the presence of Allah Almighty। 2200 साल पहले मूसा तो रहमत खुदा की तरफ मुंतकिल हो गए थे, मिले कैसे? और नबी कह रहे हैं मिले, और नबी सच्चे, और मुर्दा मिल नहीं सकता, मुर्दा बोल नहीं सकता, मुर्दा ऐसा रोल प्ले नहीं कर सकता जैसा रोल प्ले करके हजरत मूसा ने दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज हमें बताती है कि मूसा जिंदा थे, तो नमाज बाद में पढ़, पहले बोल मूसा जिंदा, नमाज बाद में पढ़। नमाज की कोख से ये नतीजा निकल रहा है कि नमाज कहती है कि मूसा जिंदा, वाह मूसा, जिंदा, अबे बाद में नमाज पढ़, पहले बाद में वजू बना, पहले बोल मूसा जिंदा। अकीदा ये है कि मूसा जिंदा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जब मूसा ही जिंदा, हाय हाय हाय, तो जो मूसा का भी सरदार हो, हाय हाय, जो ईसा का भी सरदार हो, जो सरदारों का सरदार हो, जो नबुव्वत और रिसालत के ताजदारों का ताजदार हो, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे उलुल अज़्म पैगंबर का पैगंबर हो, जो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का जनाबे वाला सरदार आजम हो, जो जनाबे वाला नबियों का इमाम हो और रसूलों का वकार हो, रसूलों का सरदार हो। जब मूसा 2200 में नहीं मरे तो 1400 में आमिना का लाल जो नबियों का सरदार है, वो कैसे मादल्ला से मादल्ला, वो कैसे जनाबे वाला हयात खो चुका है। झूठ बोल रहा है तू। नमाज कहती है मूसा जिंदा, नमाज कहती है नबी जिंदा, नमाज कहती है आमिना का लाल जिंदा। पहले बोल आमिना का लाल जिंदा, फिर सजदे में सर को रख ले, तेरा हर सजदा कबूल कर लिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। अब नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अब नमाज पे नमाज और अकीदा जनाबे वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। कबूल होगी ये नमाज? नहीं होगी। अब ये कर, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल। अबे कैसे कर लेगा बे? तेरा राज है क्या बे? कैसे कर लेगा? डिसिप्लिन है, नज़्मो नस्ख है, तवज्जो है तुम्हारी जी। हर अमल के पीछे रूह मौजूद है, उसको समझने की जरूरत है। हर अमल के पीछे देखो नमाज बताती है। फिर अब रोजे को देख लो, एक हदीस सुनाए देता हूँ रोजे के भी, अगर इजाजत हो आपकी। 5 मिनट रह गए होंगे, है ना इजाजत? एक रोजे की भी सुना देता हूँ ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए कि अमल ही काफी नहीं है, मगर अमल भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि अमल, नमाज पढ़ना ही बंद कर दो। नमाज पढ़ो, मस्जिदें आबाद करो, सीखी नहीं है सीख लो। मौलाना साहब से, सोशल मीडिया से नहीं सीखना। लुटेरे बैठे हैं सोशल मीडिया पर, नाग बैठे हैं, कोबरे फन उठाए बैठे हैं, ऐसे कर एक ही क्लिक में ईमान डस लेंगे। बहुत बड़े बड़े खतरनाक कोबरे है। देखो ये देखो बैठा है सोशल मीडिया पे, दाढ़ी ना मूंछ, सब कुछ कटा हुआ, सब साफ, टाई लगाए हुए है, कोट पैंट पहने हुए है। डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब। बस अंग्रेजी का एक जुमला होता है, अल्लाह से दिन होली कुरान, और मर गया उसी अंग्रेजी के जुमले पे। ये कुरान की तफसीरें बयान कर रहे हैं, ये आदमी बड़े गौर से सुन रहा है। कुरान की तफसीर डॉक्टर साहब, अबे डॉक्टर क्या जाने पे कुरान की तफसीर को, मास्टर क्या जाने कुरान की तफसीर को, इंजीनियर क्या समझेगा कुरान को। कुरान को समझने के लिए जानते हो, और कुरान की तफसीर बयान करने के लिए क्या क्या चाहिए। ऐसे ही होती है कि कुरान की तफसीर है कि शाहरुख खान कर देगा कुरान की तफसीर? नो, कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए, हाय 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 हाय, सुभान इमाम गजाली जैसा तसव्वुफ चाहिए,
और इमाम अहमद रजा जैसा इश्क़ मुस्तफ़ा चाहिए। है, है। जब ये तीनों चीजें जमा होती हैं तो तफसीर होती है। इंजीनियर कर लेगा कुरान की तफसीर, सोशल मीडिया पे कोबरे और नाग बैठे हैं, बच के रहना, इनसे सीखो। और हाँ, सोशल मीडिया पे भी जाओ तो अपने सुन्नी मौलवियों से पूछ के जाओ किसे सुने और किसे ना सुने। जी हक बात है। किसे सुने तो नमाजें इनसे सीखो। वहां तो नमाजें सिखाई जा रही हैं तो कैसे कोई कैसे ही सिखा दे, आदमी कंफ्यूजन में आ गया यार, फला आदमी ऐसे करे, ये ऐसे करे, ये ऐसे करे, ये ऐसे करूं तो करूं, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। हैदराबाद को गाजियाबाद बना डाला, गाजियाबाद को हैदराबाद बना डाला, मुरादाबाद को अजीमाबाद बना डाला, अजीमाबाद को मुरादाबाद बना डाला। कंफ्यूजन में है आदमी, किधर जाए किधर ना जाए। इसलिए वो लोगों इनसे पूछो। एक बात और हदीस सुनाता हूं और ये बताना चाहता हूं कि हर अमल के पीछे एक अनसीन पावर है जो दिखाई नहीं देता, उसका होना बड़ा जरूरी है। अगर है इजाजत तो हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह बताओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, खुश रहो भाई, मजा आ गया यार। एक हदीस सुनाते हैं और जनाब वाला, ये हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है जनाब, बहुत तेजी में सुनाएंगे, जल्दी सुनाएंगे, बैठे ही रहो, ऐसे ही बैठे रहो और जनाब वाला सुनते रहो। एक आदमी मुस्तफ़ा के दरबार में, आखिरी बात कर रहे हैं, बातें बहुत हैं करने की जी, मगर हम भी जालिम आदमी नहीं है कि तुम पे जुल्म करते ही जाएंगे, हैं? हाँ, थोड़ा लेट हो गया प्रोग्राम। अल्लाह इस कमेटी को खुश रखे, आबाद रखे कमेटी वालों को, जिन्होंने बड़ी मेहनत, हिम्मत और हौसलों से काम लिया है। गांव वालों को सलामत रखे, ईमान बचाने की जरूरत है। एक आदमी, हदीस सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, किसी के बाप में ताकत नहीं है जो इस हदीस को रिजेक्ट कर डाले। ये कह दे कि ज़ईफ है, झूठी है, ज़ईफ है, कमजोर है। आज लोगों को हदीस 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 चिल्लाते हैं और जनाब वाला हदीस की है से वाकिफ नहीं है। एक आदमी आया, एक गुलाम आया मेरे नबी का और आके मेरे नबी से कहने लगा, आका मेरा रोज़ा टूट गया, मेरा रोज़ा टूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, रोज़ा टूट गया मेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसे बर्बाद हो गया, क्या बात हो गई? तो कहने लगा, आका वक़ात अला अहली व अना साइमुन, रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी के पास चला गया, मेरा रोज़ा टूट गया, मैं क्या करूँ? तो मेरे नबी ने फरमाया कफ़ारा दे दे। कहा क्या है कफ़ारा? तो कहने लगे, नबी ने फरमाया गुलाम आज़ाद कर दे। तो कहने लगा, आका मेरे पास गुलाम ही नहीं है, आज़ाद कहाँ से कर दूँ? तो मेरे नबी ने फरमाया जब गुलाम नहीं तो दूसरा विकल्प एक और है, वो कर ले। कहा क्या या रसूल अल्लाह, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान। इरशाद फरमाया दूसरा विकल्प, दूसरा ऑप्शन क्या है? तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, एक रोज़े के बदले में 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। तो कहने लगा, आका मेरे पास कहाँ है 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए? कुछ भी तो नहीं है, मड़ैया में रहता हूँ, कुछ भी तो नहीं है मेरे सरकार मुझ पे, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे अंदर ये अहलियत नहीं है। इरशाद फरमाया तो फिर तीसरा एक विकल्प और है, एक ऑप्शन है और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया एक काम कर, तू गुलाम आज़ाद कर नहीं सकता, तू 60 मिस्किनों को खाना खिला नहीं सकता, तो एक काम कर, एक रोज़े के बदले में आखिरी विकल्प ये है कि तू 60 रोज़े लगातार रख ले। 60 रोज़े, यही कुरान का फैसला, यही हदीस का फैसला, 60 रोज़े लगातार रख ले। तो कहने लगा, आका एक रोज़े में, एक रोज़े की कैफियत ये है, 60 रोज़े सरकार मैं कैसे रख लूँगा, बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, कैसे रख लूँगा सरकार? कहा तो फिर तीसरा चौथा कोई रास्ता नहीं है। खड़ा हो गया, अदब के साथ हाथ बांध के बोले, नबी के दरबार में खड़ा हूँ, मजबूर के नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, मजबूर नहीं है मेरा नबी। खड़ा हो गया हाथ बांध के, और ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है अब तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं है तो अब फिर कुछ नहीं किया जा सकता। खड़ा हो गया, मेरे नबी ने फरमाया क्यों खड़े हो? कहा सरकार ये तीनों बातें मैं पूरी नहीं कर सकता, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, आका मेरे मुझ पर रहम फरमाइए। तो जनाब वाला थोड़ी देर के बाद खजूरों का तवाक लेके, खजूरों का एक तवाक लेके, कुछ एक साहब जो थे मस्जिद, पहले मस्जिदों में खीर आती थी, तवाक आते थे, पूरे आते थे, गुलगुले आते थे नहीं मस्जिदों में, फातिहा होती थी ना जुम्मेरात को, मस्जिदों में तवाकों की लाइन लग जाती थी। अब कहाँ है, अब तो वो बातें, अब तो फेसबुक के से फुर्सत ही नहीं है, ना अम्मा को फुर्सत है ना बेटे को फुर्सत है, वो बनाएगी कहाँ से? याद है ऐसा होता था कभी? है आते थे ना खूब, झूठ तो नहीं बोल लिया, गवाही दे रहे हैं। देखो तवाक आते थे, खीरें आ रही हैं, फातिहा पढ़ दो, नमाजी फातिहा पढ़ते थे,
अब क्या आता है? कुछ भी तो नहीं। क्या जाने ये नई नस्ल के लोग, कुछ भी तो नहीं जानते, बस गालियां दिलवाओ, जबान गंदी। 12 साल से 18 साल का लड़का ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बैल हो गया, खूंटे से खुल के आ रहा, खूंटे पे गुजार रहा। न सोचने की ताकत, न समझने की ताकत, न बोलने की ताकत। क्या हालात हो गए यार। मैं ये कहना चाहता हूं, आ गया खजूरों का तबाक। और जब खजूरों का तबाक आया तो अब सुनो, रोजे की कोख से जो नतीजा निकला वो ये। कहाँ है? अरे कहाँ है वो जिसने रोजा तोड़ लिया था? हाथ बांधे खड़ा था, कहने लगा दबे दबे कटे कटे अल्फाज में, नजर झुका के पल के बिछा के, आका मैं वो गरीब, रोजा टूट गया था, क्या करूं? इरशाद फरमाया, जा ये खजूरों का तबाक ले जा, मदीने के गरीबों में बांट दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। कुरान में 3 ऑप्शन, कुरान में 3 ऑप्शन, मगर ये चौथा उसके लिए नबी ने दे दिया कि जाइए ले जा खजूरों का तबाक। उसने खजूरों का तबाक पकड़ा ही नहीं, हाथ बांधे ऐसे ही खड़ा रह गया। नबी ने फरमाया ले जाता क्यों नहीं से, ले जा, तेरे लिए एक रास्ता आ जाएगा, गरीबों में बांट दे, कफारा अदा हो जाएगा। तो हाथ बांध के कटे कटे अल्फाज में, बड़े दबे दबे अल्फाज में कहने लगा, आका मेरी माँ मेरे बाप आप पे कुर्बान, आका मेरे आप कहते हैं कि मैं खजूरों का तबाक गरीबों में बांट दूं, मगर ये मेरे पैगंबर मिन हाजल अतम इला ज़ालिकल अतम, मदीने के इस कोने से लेके मदीने के इस कोने तक मेरे नबी मुझसे बड़ा कोई गरीब आदमी नहीं है पूरे मदीने में। आप कहते गरीबों में बांट दे, मुझसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है। मुस्तफा मुस्कुरा दी। वाह 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 वाह, अरे किस्मत खुल गई। हाय 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 हाय, जोर से कहते क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, अरे और जोर से कहते क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। किस्मत खुल गई, नबी को मुस्कुराहट आ गई। कुर्बान उस मुस्कुराहट के, मेरे बरेली वाले बोले, हाय हाय, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। एक ही बार पढ़ूंगा, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हाय हाय बहार आ गई, वो क्या मुस्कुरा गए, इनकी जिंदगी में बहार आ गई। आका मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, फातिमा का ये खजूरों का तबाक ले जा, अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अरे नमाज बाद में पढ़, पहले बोल नबी जिंदा है, और रोजा बाद में रख, पहले के नबी पावर वाले हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, नबी पावर वाले हैं। अब रोजा तो रख रहे हैं मगर पावर का पता नहीं है, और ये कह रहा पावर नहीं है, उन्हें पावर नहीं है तो तेरे अब्बा को है। तवज्जो है? अरे उन्हें नहीं है तो किसे है? बेशक बेशक, उन्हें नहीं है तो किसे है? उन्हें नहीं है तो किसे है? नमाज बाद में पढ़ो, पहले कहो मूसा जिंदा, नबी जिंदा, नबियों का इमाम जिंदा, और रोजा बाद में रखो, पहले ये अकीदा रखो कि नबी पावर वाले हैं। क्या बात, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आला हजरत के पोते नवासे नबी रहे आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, ताजे शरीयत, गव्वासे बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी मियां फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर में। एक ही बार पढ़ूंगा, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। ये मुस्तफा हैं, हुक्मरान हैं, पावर वाले, शान वाले, इज्जत वाले। हर अमल के पीछे ये अकीदा है कोई ना कोई मुस्तफा जाने रहमत और अल्लाह के बारे में। इसलिए अमल जरूरी है, करते रहो, मगर हर अमल की कोख से मुस्तफा की मोहब्बत, मुस्तफा की अजमत और मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत करने के नतीजे निकलते हैं। वाह वाह, आ गई कुछ समझ में? जी, एक चीज नहीं है तुम्हारे पास, खुशी है कि तुम और हम सुन्नी हैं, मगर गम इस बात का है कि हमारे और तुम्हारे पास इल्म नहीं है। इल्म हासिल करो ताकि किसी के उचकने से महफूज रह सको, कोई उचक के न ले जाए। बहुत उचकौए फिर रहे हैं, तवज्जो है? इसीलिए लोगों अपनी फिक्र करो, अपने समाज की फिक्र करो, घर की फिक्र करो, अपनी फिक्र करो। जैसे खाने की फिक्र करते हो वैसे ही सुन्नियत की भी फिक्र करो। जी बेशक, जैसे पीने की फिक्र करते हो ऐसे ही सुन्नियत की भी फिक्र करो कि बेशक। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या
लोह कलम तेरे हैं। वाह। बहुत मूड में थे तुम आज सुनने के, और बहुत मूड में थे हम आज बोलने के, वाह। मगर इन्हीं बातों को अल्लाह कबूल फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद। सुन